नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रबोधिनी एकादशी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रबोधिनी एकादशी का महत्व क्या है और साथ ही मैं आपको प्रबोधिनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा भी बताऊंगी। साथ ही मैं आपको वीडियो के अंत में वैवाहिक जीवन को सुखी करने का एक उपाय भी बताऊंगी, जो हमें प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही करना है। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं प्रबोधिनी एकादशी के बारे में। वैसे तो सभी एकादशियों का अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इन सब एकादशियों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एकादशी प्रबोधिनी एकादशी कहलाई जाती है। प्रबोधिनी एकादशी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि इस दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागे थे और उनके जागने से सभी देवताओं में हर्षोल्लास और आनंद का वातावरण बन गया था। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए दिवाली में लक्ष्मी जी का पूजन विष्णु जी के साथ न होकर गणेश जी के साथ किया जाता है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जी इस योग निद्रा से जगते हैं। इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु जी के योग निद्रा से जगने के बाद सारे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसलिए यह प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी, हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दिन तुलसी विवाह करने का भी विधान है और तुलसी जी का विवाह इस दिन विष्णु जी के शालिग्राम रूप के साथ किया जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत, पूजा, उपासना और तुलसी विवाह कराना विशेष फलदायी बताया गया है। माना जाता है कि 4 महीने के बाद योग निद्रा से जब विष्णु जी उठते हैं तो सबसे पहले तुलसी जी की ही प्रार्थना सुनते हैं। तुलसी जी उन्हें अति प्रिय है। मात्र तुलसी दल चढ़ाने से ही विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का शालिग्राम रूप में तुलसी के साथ विवाह संपन्न कराने के पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है और वह कथा इस प्रकार से है। एक बहुत ही उदंड राक्षस था जिसका नाम जलंधर था। वह बहुत ही वीर था और अपनी वीरता के चलते उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के साथ युद्ध करते करते वह धीरे धीरे देवताओं को परास्त करने लगा, जिससे कि सभी देवी देवता घबरा गए और वो घबरा कर विष्णु जी के पास गए कि प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि जलंधर की वीरता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म में छुपी हुई है, इसलिए उसे परास्त करना बहुत ही कठिन है। तब देवी देवताओं ने उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की और कहा, प्रभु, अब आप ही इसका कोई उपाय निकालिए और हम देवों की रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु जी जलंधर का रूप रखकर वृंदा के पास गए और वहां रहने लगे। भगवान विष्णु का छल पूर्वक वृंदा के साथ रहने से वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो वो बहुत ही रुष्ट हो गई और उन्होंने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु जी को शिला बनने का श्राप दे दिया और साथ ही खुद जलंधर के साथ सती होने का निर्णय लिया। माँ लक्ष्मी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रार्थना की और वह विष्णु जी को शिला रूप से मुक्त कर दें। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर वृंदा ने भगवान विष्णु जी को शिला रूप से मुक्त कर दिया, लेकिन साथ ही उन्हें यह श्राप भी दिया कि आप मृत्यु लोक में जब अवतार लोगे तो आपको स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। और माना जाता है कि जब विष्णु जी ने राम अवतार लिया था तब उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा था। यह वृंदा के शाप के कारण ही राम जी को इतना वियोग सहना पड़ा। भगवान विष्णु जी ने वृंदा को सती होने से पहले वरदान दिया कि तुम तुलसी बनकर जन्म लोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी। और प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो तुम्हारा विवाह मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ संपन्न करवाएगा उसे वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त होगा और इस दिन जो व्रत रखेगा उसे उस व्रत का बहुत ही सुखदायी फल प्राप्त होगा। और तब से प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का विधान बताया गया है। शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह लक्ष्मी विष्णु जी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। दोस्तों, यह थी तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा। प्रबोधिनी एकादशी के दिन उन लोगों को जरूर तुलसी विवाह करवाना चाहिए जिनकी कोई पुत्री संतान नहीं होती है। कहते हैं कि तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही विवाहित महिलाओं को भी यह विवाह कराना बहुत ही शुभ माना गया है। तुलसी विवाह कराने से उन्हें जीवन में वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। तो इस दिन हम व्रत रखकर तुलसी विवाह कर अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख पाने के लिए प्रबोधिनी एकादशी के दिन हमें क्या उपाय करना है, तो वह उपाय इस प्रकार से है। इस दिन हमें एक पीला कपड़ा भगवान विष्णु जी को चढ़ाना है
और एक लाल चुनरी माँ तुलसी को चढ़ानी है। इसके बाद हमें इन दोनों कपड़ों पर गांठ बांध देनी है और यह तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप को समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद हमें हाथ में एक जल का लोटा लेना है और तुलसी की 9 बार परिक्रमा करनी है और उस जल को तुलसी माँ पर चढ़ाने के बाद उस कपड़े को हमें आजीवन अपने पास रखना है। ऐसा करने से हमें वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्रबोधिनी एकादशी के दिन हम व्रत उपवास कर सकते हैं और अगर हम व्रत उपवास ना भी करें तो हमें उस दिन तामसिक भोजन से बचना है और अगर हम व्रत रखते हैं तो उस दिन हमें शाम को एक माला इस मंत्र की जरूर पढ़नी है। वह मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र की एक माला हम जरूर पढ़ें। यह मंत्र भी हमारे लिए बहुत ही शुभ फलदायी है। तो दोस्तों, यह मैंने आपको बताया प्रबोधिनी एकादशी का महत्व और तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। आशा है आपको मेरी ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, आज यहीं पर विराम लेते हैं और मिलते हैं अगली किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।